पिता नशे में चूर रहा करते थे। सुबह शाम में नशा ही करना होता था। इस कारण प्रिया बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन मनोज अपनी बेटी प्रिया से कहता है, प्रिया, जल्दी से मेरे लिए एक बोतल का इंतजाम कर। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का। ना मुझको कोई रोका, ना किसी ने रोका। पापा, पीने की एक हद होती है और आप इतनी ज्यादा क्यों पीते हो? इससे आपके शरीर को नुकसान होगा और आप तो हमारे घर की आर्थिक हालत जानते ही हो। कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम आपका इलाज करवा पाए। तू इलाज का छोड़, तू बस मेरे लिए बोतल का इंतजाम कर, अभी के अभी। अगर नहीं किया तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मार मार के, समझी? पापा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको और बोतल ला कर दूं, और अब मैं आपके लिए एक भी बोतल नहीं लाऊंगी। बहुत हो गया आपका। रुक, तो ऐसे नहीं मानेगी, तुझे अभी बताता हूँ। प्रिया की ये बात सुनकर मनोज को बहुत गुस्सा आता है और वे पास में रखा डंडा उठाकर प्रिया को मारने पीटने लगता है। प्रिया अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को बचाने में नाकामयाब रहती है और उसके सर पर बहुत सारी चोट लग जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी प्रिया के घर उसके गांव के एक एनजीओ की सविता देवी आती है और सविता प्रिया के सर का चोट देखकर उसे कहती है, अरे प्रिया, तुम्हारे सर पर इतनी सारी चोट कैसे आ गई? कितना सारा खून निकल रहा है, क्या हुआ? तुम्हें कैसे लगी है ये सब? कुछ नहीं दीदी, घर में सीढ़ियों से नीचे गिर गई काम करते करते, इसलिए मुझे ये चोट लग गई। सच में यही बात है या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में काम करते करते इन सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरे सर पर चोट आ गई। सविता प्रिया को पास के ही अस्पताल ले जाती है और उसके सर पर मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मनोज नशे की हालत में आए दिन अपनी बेटी प्रिया को मारता पीटता है। ऐसे ही एक दिन मनोज अपने घर पर अपने 2 दोस्तों को लेकर आता है और उनके साथ बैठकर नशा करता है। मनोज अपनी बेटी प्रिया को आवाज लगाते हुए कहता है, प्रिया, जरा गरम पकोड़े तल कर लेकर आ। हम सब के लिए जाम के साथ पकोड़े मिल जाए तो मजा ही कुछ और आता है। हाँ मनोज भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अपनी बिटिया को बोलना कि जरा चटपटा पकोड़े बनाए। हाँ, जरा 2 पैक तो बनाओ मनोज भैया। ऐसे ही थोड़ी देर बाद प्रिया पकोड़े बनाकर ले आती है। मनोज और उसके दोस्त सभी बड़े चाव से पकोड़े खा रहे होते हैं। मनोज के एक दोस्त की नजर प्रिया के ऊपर होती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया वहाँ से चली जाती है तो मनोज का दोस्त मनोज से कहता है, अरे मनोज, प्रिया तो सयानी हो चुकी है, अब उसकी शादी वादी का सोचा है या नहीं? अरे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसकी शादी करूं, और वैसे भी इसकी शादी हो गई तो मेरे दारू का इंतजाम कौन करेगा? अरे मनोज भाई, जिंदगी भर इन छोटी चीजों के लिए ही जीते रहोगे क्या? मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। अरे मेरे जानकार में एक सेठ है, उनकी पत्नी कुछ समय पहले मर गई थी। अब सेठ को दूसरी शादी करनी है। सेठ की उम्र यही कुछ 50 साल के आसपास होगी। लेकिन अगर प्रिया की शादी सेठ से हो जाती है तो प्रिया जीवन भर ऐश करेगी, ऐश। और तुम्हारे दारू का इंतजाम तो अपने आप ही होता रहेगा क्योंकि बिटिया बड़े घर की बहू जो बन जाएगी। अरे नहीं नहीं, सेठ की उम्र बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बेटी की शादी इतने बड़े आदमी से नहीं करूंगा। अरे भाई, सेठ बदले में तुम्हें रुपए 5 लाख भी तो देंगे। अब भैया तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। सौदा मंजूर हो तो बता देना, हम सेठ से बात कर लेंगे। क्या? रुपए 5 लाख? इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं है जिंदगी में। ठीक है, एक काम करो, रिश्ता पक्का करवा दो। मुझे समय से रुपए 5 लाख चाहिए।
अरे भैया तुम चिंता ना करो, शादी होते ही सेठ तुम्हें रुपए 5 लाख दे देंगे, जिससे तुम आराम से अपना जीवन काटना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोज अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बेटी प्रिया का रिश्ता सेठ के साथ फिक्स करवा देता है। प्रिया अपने पिता से शादी के लिए बहुत मना करती है, लेकिन मनोज प्रिया की बात बिल्कुल नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन मनोज घर पर नहीं होता, तभी प्रिया से मिलने एनजीओ की सविता दीदी आती है। सविता प्रिया से कहती है, प्रिया सुना है कि तुम्हारी शादी हो रही है, क्या तुम इस शादी से खुश हो? दीदी मैं आपको क्या बताऊं, मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस सेठ से करवा रहे हैं। मेरे पापा ने मेरा सौदा किया है। वे 50 साल का सेठ जो मेरे पिता की उम्र का है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी अभी उम्र भी नहीं है शादी करने की, अभी तुम 16 साल की हो। लड़कियों की शादी करने की सही उम्र अब 21 वर्ष हो गई है। ये कानूनी जुर्म है और तुम इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हो, और अगर आज आवाज नहीं उठाई तो जीवन भर तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। दीदी मैं अपने पापा के खिलाफ कैसे आवाज उठा सकती हूँ? मुझे रहना तो उन्हीं के साथ है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या ये सोचा है तुमने, इन सब में तुम्हारे पापा भी मिले हुए हैं। अगर वे तुम्हारा सोचते तो तुम्हारी शादी कभी भी इतनी जल्दी नहीं करवाते, और 50 साल के इतने बड़े आदमी से तो कभी तुम्हारी शादी फिक्स नहीं करते। उन्हें तुमसे नहीं पैसों से मतलब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहाँ मनोज आ जाता है और मनोज सविता और प्रिया की सारी बातें सुन लेता है। मनोज सविता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह सविता को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद मनोज प्रिया को मारता पीटता है। ऐसे ही शादी का दिन नजदीक आ जाता है और शादी वाले दिन मनोज प्रिया को जबरदस्ती शादी के मंडप तक लेकर जाता है। प्रिया बहुत रो रही होती है और वे रोते रोते सीट के बगल में मंडप के पास जाकर बैठ जाती है। पंडित फेरों की रस्मों को शुरू करवाते हैं। तभी वहाँ सरिता पुलिस लेकर आ जाती है और पुलिस मनोज और सेठ और बाकी सब मिले हुए लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। तभी सविता कहती है, देख लिया नतीजा, ये आज नहीं तो कल होना ही था। किसी भी नाबालिग की शादी जबरदस्ती करवाना कानूनी जुर्म है, और तुम्हारी बेटी की उम्र अभी सिर्फ 16 वर्ष है, तो तुमने इसकी शादी की सोचा ही कैसे? इंस्पेक्टर साहब, आप इन सभी को गिरफ्तार कर लो। लड़की की शादी की सही आयु 21 वर्ष है। उन्हें पढ़ने दो, लिखने दो, अपनी जिंदगी जीने दो। ऐसे शादी करके उनके पैरों में बेड़ियां ना डालो। उन्हें भी जीने का हक है, अपने सपने सजोने का हक है। इस तरह उनके पंखों को ना कुतरो। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती हैं। उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद प्रिया सविता दीदी के साथ मिलकर एनजीओ में सिलाई, कढ़ाई एवं पढ़ाई ये सब करती है और खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है।